हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेज। आइए पढ़ते हैं बीटीसी मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज है 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है, पाँचवा लास्ट क्वेश्चन आपका पाँचवा है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का। ठीक, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा जाता है, जबकि तल शंकु का आकार के आधार के समांतर है। शंकु जो है शंकु को आधार के समांतर है। यदि इससे प्राप्त शंकु का छन्नक के व्यास, इससे प्राप्त जो शंकु होगा उसका एक शंकु छन्नक के रूप में काट लिया जाता है। उसका छन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। शंकु है उसको छन्नक के रूप में काट लिया गया है। उसको छन्नक को जो है जितना छन्नक का आयतन होगा उसी आयतन का एक तार बनाते हैं। तार का व्यास आपको दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर, ठीक, वाले एक तार बनाते हैं। उस तार का क्या लंबाई होगा वो बोलता है ज्ञात करने के लिए इस तार की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, एक तो पहले शंकु आप बना लीजिए, शंकु की बना लेते हैं। ये शंकु आपका मिला, ठीक, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ये शंकु को ऊंचाई जो आपको दे रखा है यहां से लेके यहां तक 20 सेंटीमीटर, राइट। इसका एंगल भी आपको दे रखा 60 सेंटीमीटर, 60 का एंगल का, राइट। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, डाटा क्या होगा नहीं होगा, ठीक। इससे ज़्यादा कोई डाटा नहीं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई एकदम 60 डिग्री वाले एक शंकु का इतना 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 है डाटा, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, देखिए, इसी से आपको सारी चीज निकालना है। इसी से छन्नक को क्या करता, जितना भी है उसके आधे काट लिया जाता है। मान लो इसके आधे यहाँ कट मार लेते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, टोटली इसको भी दो भाग में समांतर बंटवारा कर लेता है। टोटल हाइट क्या था 20 है, ये आपका 10 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 10 हो जाएगा। ये 60 एंगल है, इसका भी मेन बंटवारा कर लीजिए, इस साइड 30 का, इस साइड भी 30 का। समझ में आ गया। अब इसमें देख लीजिए, कुछ डाटा दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा, आप इसके गौर से देखिए। ये कितना है 30 डिग्री का। ये लाइनिंग इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहां पे है। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये डिग्री आपका दिए रखा है कितना का, ये दे रखा 30 का। ये साइड भी हमें दे रखा कितना 10 का। हमें चाहिए क्या, ये आर चाहिए। आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर, ये देखते हैं तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। इसका P क्या है, P क्या है, R है। B क्या, B मेरा 10 है। थीटा कितना है, थीटा 30 है। tan 30 बराबर क्या हो गया, R/10। हमें R का जरूरी है, हमें R नहीं दे रखा है। जब तक हम R नहीं निकालते तो सवाल मेरा बनेगा नहीं। तो यहां से R क्या निकल के आ गया, R निकल के आ गया, R कितना निकल गया, 10 30, ठीक।
सिमिलरली जो यहाँ पे लगा हुआ है वही दूसरा आप देख लीजिए, ये तो हम ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात किए थे, आप पूरे होल ट्रायंगल की बात कर लीजिए, क्या हो जाएगा, पूरे यहाँ तक आएगा, ये 20 हो जाएगा। ये क्या हो गया, एंगल तो वही रहेगा लेकिन ये साइड दूरी कुछ ज़्यादा हो। एंगल तो 30 ही आपका है, एंगल कितना है आपका 30 एंगल है, एंगल कितना 30, ठीक, ये 20 है, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कैपिटल आर की बात करें हम, सेम होगा, तो यहाँ कितना हो गया, 10 के बाद हट के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ये डाटा को आप क्या कर लीजिए, एक जगह रख लीजिए। हमें क्या निकला, छोटा वाला आर क्या निकला 10, 10, 30, अब बड़ा वाला आर क्या निकला 20, 10, 30। ठीक है, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, 10 30 का मान क्या होता है 1/√10, सॉरी 30, तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/√3, इसका क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1/√3, तो डायरेक्टली लिखो ना 10/√3, इसका क्या हो जाएगा 20/√3। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए इरेज करते हैं हम। जब हमें आर दिया हुआ है, जब हमें आर दिया हुआ है तो ये बाल्टी का आयतन निकालने में तो हमें कुछ पड़ेगा नहीं, हमें आर का ही जरूरत है। और दूसरा क्या, हमें हाइट हमें 10 दे ही रखा है। ठीक, तो बाल्टी का आयतन क्या हो जाएगा, बाल्टी बोलो या तो छन्नक बोलो, क्वेश्चन में दिया होगा छन्नक का आयतन। छन्नक का आयतन क्या होता है πh/3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस RH, आर दोनों का मल्टीप्लाई है, कैपिटल R और स्मॉल r, राइट। अब उसके डाटा आपको छोटे h भी आपको दे रखा है, h आपको दे रखा है 10, आपको h कितना दे रखा है 10, तो डाल दीजिए आप, आपको क्या दिक्कत है 22/7, h की वैल्यू आपको 10 दिया ही है। कैपिटल R आपको निकला है 20/√3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस में स्मॉल r 10/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैपिटल R यानी 20/√3 मल्टीप्लाई 10/√3, क्या हो जाएगा 220/7 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 20 400/3 हो जाएगा, प्लस 10/100/3 हो जाएगा, 2 गुना 20 गुना 10 200/3 हो जाएगा। गुड, सब में 3 3 है, सब में 3 3 है, एलसीएम 3 ही होगा तो जोड़ लीजिए 4 1 500 5 2 700 यानी 2200/7 मल्टीप्लाई 700/3, 7 एकम 7 है 100 और में कट गया, मल्टीप्लाई है कुछ नहीं होने का, 2200 तो पहले था तो 220, फिर 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया छन्नक का आयतन आ गया, आपका ये क्या हो गया छन्नक का आयतन। ठीक, इतना ही का एक तार बनाता है, कुछ भी नहीं है, ये सेंटीमीटर क्या निकालिए तो हम छन्नक का निकाल लिए बाल्टी का। ठीक, इतना ही क्या बना रहा, अब वो तार बना रहा। क्या क्वेश्चन कर रहा है, जबकि शंकुकार के समांतर यदि प्राप्त शंकु के छन्नक का व्यास को शंकु के छन्नक, ये जो छन्नक है, छन्नक जो हमको जो निकला अभी, हमें छन्नक इसका निकला हुआ, इसका जो हमको आयतन निकला है,
इसी आयतन का आयतन छन्नक को, जो छन्नक का निकला है उसी को हमको क्या कर रहा, तार बना रहा, व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार का लंबाई ज्ञात करें। तो तार का लंबाई ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, इतना ये छन्नक था, इसी को हम क्या बना लेते हैं, तार बना लेते हैं। इसी क्या बना लेते हैं हम, तार बनाते हैं। तार का पूछ रहा है क्या होगा, तार का लंबाई क्या होगा। ठीक है, तार, यदि तार को यदि आप गौर से देखें तो क्या है, यदि छोटा सा पीस काट लीजिए इतना बढ़ के, इतना बड़ा, तो क्या है, एक शेप में बेलन के आकार का आता है। क्या आता है, बेलन के आकार का आता है। बेलन की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच का वैल्यू लेना है, पाई का मान तो आपको 22.7 दिया हुआ, आर के वैल्यू डी से वहां डायमीटर दे रखा, तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, वहां से 2 से भाग देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, आर निकल गया। पाई आर दिया हुआ, हमें डी ने दे रखा, हमें टोटल उसका क्षेत्रफल हमें आयतन ये दे रखा इतना होगा, तो जी इसमें सब डिवाइड कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, तार का लंबाई निकल जाएगा। तार का लंबाई निकल जाएगा, देखते हैं क्या होगा, तार का लंबाई निकल जाएगा क्या होता है। तार का आयतन बराबर क्या हो गया, तार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, हमें इसमें से तार का व्यास दे रखा है, हमें डी बराबर दे रखा 1/16, तो आर क्या होगा, 2 से भाग देंगे 1/16, इसी में 2 से भाग देंगे तो नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई, आर क्या हो जाएगा 1/32। ठीक, यहां तक में आपको कुछ समझ में नहीं आया। डी हमें दे रखा है इतना, जब डायमीटर व्यास हो इतना दे रखा है तो हमें कितना हो जाएगा, त्रिज्या क्या होता है उसका आधा होता है, यानी 2 से भाग देते हैं तो नीचे में 2 से भाग, दैट मीन्स नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करते 16 है तो 32 सेंटीमीटर हो गया। राइट, चलिए इसके अब बात हम करते हैं, तार का आयतन जो छन्नक के आयतन के बराबर है, तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, छन्नक के आयतन के बराबर होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम क्या लिख लेते हैं डायरेक्ट, 22,000,000/3 22/7, आर क्या है 1/32 मल्टीप्लाई 1/32 इंटू एच, यही है। अब एच बराबर, इसको हम सॉल्यूशन कर लीजिए, एच जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा, एच जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वही क्या होगा, तार का लंबाई हो गया, लेंथ लिख लो या तो एच लिख लो। एच बराबर डायरेक्ट क्या लिखते हैं, जो साइड नीचे में इसको ऊपर कर लो, ऊपर वाला नीचे कर लो। यहाँ ये कुछ कटने वाला ध्यान से 22 गुना इससे काटोगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी 1/30 हो जाएगा। ठीक, इस साइड नीचे में इसके ऊपर आ जाएगा 7 आएगा, गुना 32 का आएगा, गुना फिर से 32 का आएगा। ठीक, ऊपर चल गया। ठीक, इसके ऊपर में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ यहाँ जो है पहले से 3 था, ये क्या आ गया एच। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको गुना भाग यदि कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको निकालोगे ये निकल गया 7964.44 मिलीमीटर। ठीक है, इतना में ये निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, इतना मीटर का आपका लंबाई का वो निकलेगा, सेंटीमीटर का वो आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, यदि आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, दोस्त लोग को साथ भी शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। ओके, थैंक्स, बाय।